देहरादून के एक निजी होटल में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में देहरादून व्यापार मंडल सहित 162 व्यापार मंडलों और संगठनों से जुड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। व्यापार सम्मेलन खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन के दौरान आए व्यापारियों के सुझावों के बारे में भी मीडिया से जानकारियां साझा की। सीएम धामी ने कहा कि व्यापारी वर्ग ने हमेशा ही बीजेपी का साथ दिया है। गौरतलब है कि व्यापारियों ने खास तौर से स्मार्ट सिटी, मछली बाजार और पलटन बाजार, मंडी शुल्क जैसे कई मुद्दों से जुड़े अहम मांगे जो है मुख्यमंत्री के सामने रखी हैं। जनता पार्टी नहीं, देखिए व्यापारी भाइयों का हमेशा से हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब शुरुआत में हमारी पार्टी की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक जनसंघ जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमेशा एक नींव के पत्थर की तरह व्यापारियों ने हमेशा पार्टी का समर्थन किया है। उसके संवर्धन के लिए, विकास के लिए हमेशा आ गए हैं। उनकी मांगें हैं राज्य के अंदर की भी हैं और हमारे देहरादून की भी हैं। उन सभी को हम लोगों ने गंभीरता से उस पर हम लोग निर्णय करेंगे, गंभीरता से उसका समाधान निकालेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 9 वर्ष का कालखंड है, ये उत्कर्ष का कालखंड रहा है। इसमें हर वर्ग के लिए नीतियां बनाई गई हैं, कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें व्यापारी वर्ग को भी, चाहे उनकी सुरक्षा हो, चाहे उनका निवेश हो, चाहे उनका व्यापार बढ़ना हो या उद्योग बढ़ना हो, उस सभी दिशाओं में अनेकों निर्णय देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं। तो हमने अपेक्षा करी है कि हमारे सभी व्यापारी भाई हमारे पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर आम जन को जो है वो सब बताएंगे, जो उपलब्धियां रही हैं, जो शानदार काम हुए। देखिए, ये व्यापारी सम्मेलन था और हमने इसमें मुख्यमंत्री का स्वागत करना था। बहुत ज़्यादा समस्याएं वैसे है भी नहीं एक्चुअली में व्यापारी के लिए, पर जो थोड़ी बहुत हमारी कुछ समस्याएं थी हमने वो ज्ञापन के रूप में दी। और दूसरे, जैसे हमारा दून उद्योग व्यापार मंडल है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों से करीब 150 के करीब एसोसिएशंस हैं। लोगों से हमने कहा था अगर किसी के क्षेत्र की या उस किसी के व्यापार की अलग समस्याएं हैं तो वो भी दे दें। तो सबसे बड़ी समस्या इस समय देहरादून में स्मार्ट सिटी की है, जिसमें देखने में आ रहा है कि 5 साल होने जा रहे हैं और स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो रहा है। और हम बड़े परेशान हैं, व्यापारी लोग। सालों से सड़कें खुदी पड़ी हैं, हमारा माल मिट्टी में ख़राब हो रहा है। थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो पानी पूरे बाज़ारों में भर जाता है, दुकानों में भर जाता है। इसके साथ साथ एक और समस्या है जो समझ में आ रही थी कि जो हमारे प्रदेश के साथ लगते हुए ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ से बहुत ही से लोग जो हैं रातों रात एक तरह से बाढ़ सी आ गई है उनकी, और वो हर व्यापार पे कब्जा करना चाहते हैं। और उनके पता नहीं कैसे आधार कार्ड भी बन जाते हैं, वोटर कार्ड भी बन जाते हैं और वो हमारे प्रदेश के नागरिक हो जाते हैं। तो वो भी मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा कि भाई उस पर भी कुछ ना कुछ रुकावट होनी चाहिए। एक मंडी शुल्क का मामला है। ये मंडी शुल्क का कई दिनों से उठ रहा है। विशेष रूप से कुमायूं में जो हमारे राइस मिलर्स हैं उन लोगों की समस्या है। हमारे मुश्किल ये है कि हमारे प्रदेश में इतनी ज़मीन नहीं है, इतना पैदावार नहीं है और इतनी खपत पे नहीं है। हमें बाहर से, यूपी से और बिहार से धान मंगाना पड़ता है और फिर चावल बना के बाहर भेजना पड़ता है। आज महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत टिहरी लोकसभा का व्यापारी सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और पूरी टिहरी लोकसभा के संभ्रांत व्यापारी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। व्यापारियों ने अपनी बातें, वो चाहे देहरादून स्मार्ट सिटी से लेकर, वो चाहे कालिका मंदिर की दुकान, जो वहाँ मीट मच्छी की दुकानें हैं उनसे लेकर, वो चाहे नगर निगम के टैक्स को लेकर, जितने विषय व्यापारियों के बीच में थे उन व्यापारियों ने भी रखे। माननीय मुख्यमंत्री आज व्यापारियों से सीधा संवाद करने के लिए उनके बीच में आए थे। तो मुख्यमंत्री जी ने भी उनकी बात पूरी तल्लीनता के साथ सुनी और अपने वक्तव्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया कि व्यापारियों की जैसे आज तक कभी कोई मांग, कभी कोई समस्या अछूती नहीं रही है, इस बार भी इसी बात को चरितार्थ करते हुए उन्होंने जैसे सबसे बड़ी मांग जो मैंने उनके सामने रखी, वो कालिका मंदिर, हमारा कालिका मंदिर हमारे देहरादून के बाज़ारों का आस्था का केंद्र है और वहीं मंदिर के 100 और 150 मीटर के बीच में मांस मच्छी की दुकानें
और जिससे मच्छी बाजार में कालिका मंदिर है ऐसा एक प्रचलन बन गया है, जबकि ये नहीं कहा जा रहा है कि जो हमारा बाजार है उसके बीच में हमारी आस्था का केंद्र कालिका मंदिर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को मंच से आश्वासन दिया कि जल्द ही इस पर निर्णय कर लिया जाएगा, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे स्टाइल में कि मैं पूरा सोच समझकर सब लोगों से बातचीत कर निर्णय लेता हूं, और एक बार निर्णय ले लेता हूं तो फिर किसी कीमत पर भी उस निर्णय से हटता नहीं हूं। मुख्यमंत्री जी की ये बात सुनकर व्यापारी बहुत गदगद हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से उत्तराखंड बना है ये मांग लगातार चलती आ रही है। माननीय विनोद चमोली जी ने भी इस बात को रखा कि वो जब नगर पालिका चेयरमैन थे सन 97-98 से ये प्रयास चल रहा है कि कैसे वो मच्छी की दुकानें हमारे आस्था का केंद्र कालिका मंदिर के पास से हटें। तो इसके प्रयास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आश्वासन व्यापारियों को दिया कि इस पर बड़ा निर्णय जल्द ही लिया जाए।